विनोद जी भी हमारे साथ है। विनोद गोयल जी, एक अहम बात भी सामने आई थी जब हम अलग अलग पॉइंट्स पर बात कर ही रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवास का जो निर्माण किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की है, और क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार अपनी जमीन पर ये डेवलपमेंट करे और नक्शे पास करने के दौरान सरकार ही इस मद में शुल्क ले? क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। बीच में ये काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था कि हम जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी बनाते हैं, पहली बात तो आप देखिए कि एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल दोनों मिक्स एक कैंपस में होना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने आनंदा में हमने 1500 फ्लैट्स बनाए हैं जी। उसी में हमने 150 ईडब्ल्यूएस के घर बनाए हैं। तो वहाँ आए दिन झगड़े होते रहते हैं हर किसी बात को लेकर के, छोटे तबके में बड़े तबके में जैसे भी हैं, ये चर्चाएं होती रहती है कि वो लेवल जो होता है वो अपने आप में मेंटेन नहीं हो पाता। हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है। ये तो ये बिल्कुल ठीक कहना है कि ये एक जगह है, गवर्नमेंट एक एरिया फिक्स कर दें और जब डेवलपर या बिल्डर मैप पास कराने वहाँ पे जाएं, जो ईडब्ल्यूएस का जो भी चार्जेज है वहाँ की रेट्स के हिसाब से वो उससे चार्ज कर लें, और रहने वाले लोगों को एक्चुअल में जहाँ नीड है वहाँ घर मिल जाए। क्योंकि अगर सरकार डेवलप करेगी तो बड़ी एरिया में करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर होगा, उनका जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी प्रॉपर होगा, तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी और बाकी सबके लिए भी सुविधा हो जाएगी। और बिल्डर्स के सामने ये रोज़ की जो समस्याएं होती है, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, मेंटेनेंस होती है, उसमें भी हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं उसमें कि साहब उसने नहीं दिया हम कैसे दें, हमने नहीं दिया वो कैसे दें। तो हमारे रोज़ के ये झगड़ों से ये निजात हम पा सकते हैं इससे, और सभी एरियाज में उनको अपना घर मिल जाएगा, एक पूरा डेवलपमेंट मिल जाएगा, एक जोन मिल जाएगा, और बिल्डर्स की भी एक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। इस बारे में गवर्नमेंट को बहुत आगे ध्यान देना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अच्छा मैडम, इसमें अनुराग भैया की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो टाउनशिप पॉलिसी उसमें सुझाव वाली जो 12.5% की जो मॉर्गेज की जो इन्होंने बात रखी थी वो 2010 में रखी थी, जब लैंड प्राइस होती थी 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघा। आज लैंड प्राइस ही 2 से 3 करोड़ रुपए पर बीघा है। तो हमारा 12.5% जो अनुराग भैया जैसा कह रहे हैं कि हमारा तो प्रॉफिट तो सारा का सारा स्टेक वहाँ पे लगा रहता है। और फिर जब हम डेवलपमेंट करने के बाद में भी उसको हम जाते हैं छुड़ाने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें उसमें ये होती है कि सिविल के पास में जाओ, इंजीनियरिंग सेक्शन के पास में जाओ, उसमें फिर साल भर का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमारी पूरी प्रॉफिट तो इसी में अटक जाती है। दूसरा मेरा यह कहना है इसमें कि जितनी भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप अब बन रही है और ये जोनिंग कर रहे हैं, तो एक जगतपुरा इसका एग्जांपल है। बहुत पहले जगतपुरा का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने अपने लेवल पे डेवलप कर दिया था। तो जहाँ जहाँ ये जोन बनाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वहाँ पे डेवलप कर दें, जैसे हम गल्फ कंट्रीज में देखते हैं। तो जो आप पिछले 5-7 दिन से दिखा रहे हैं कि जेडीए ने 200 से ज़्यादा घर तोड़ दिए, इतने लोगों को बेघर कर दिया। अब आम आदमी को पता नहीं होता, सोसाइटी के माध्यम से वो वहाँ लोग बस जाते हैं, उनको पता नहीं होता, जोनिंग का पता नहीं होता, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और फिर अपने आप को एक जयपुर में छोटा सा घर लेने की उम्मीद आते हैं, 5 लाख 10 लाख में घर खरीदते हैं और अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं। और बदनामी किसकी होती है? बिल्डर्स ने कर दिया ये सब। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू है श्वेता, क्योंकि ये सोसाइटी के पट्टे, सोसाइटी के जो घर, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सेक्टर रोड्स और इनको चिन्हित करके पहले ही डेवलपमेंट अगर कर दें हम, तो आम आदमी एक ठगा सा अपने आप को महसूस नहीं करेगा। एक बिल्डर जो एक अच्छा काम कर रही है, एक यूनिफॉर्मली काम कर रही है, उसकी बदनामी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट में कहना चाहूँगा, आपने पूछा कि इस टाउनशिप पॉलिसी में क्या और नया रखना चाहिए। इसमें मेरा एक सुझाव है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक रूरल टूरिज्म पॉलिसी लेके आई। उस रूरल टूरिज्म पॉलिसी में कोई भी आदमी अगर 2 बीघा लैंड में कोई भी होटल यूनिट बनाना चाहता है तो वो बिना परमिशन, बिना कन्वर्जन बना सकता है। तो मेरा इसमें एक सुझाव है छोटा सा, कि राज्य सरकार को गाँव के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कोई पंचायत लेवल के ऊपर कोई टाउनशिप काटना चाहता है तो उसको 100 लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उसको इसके 1 बीघा, 20 बीघा की, 10 बीघा की, 4 बीघा की, 6 बीघा की एक टाउनशिप पॉलिसी के लिए उसको ओपन करना चाहिए। भाई आप जाओ पंचायत में, जाओ, पंचायत आपका नक्शा पास करके पंचायत आपको विदाउट कन्वर्जन उसका अप्रूवल करके देगी। जब पूर्ववर्ती सरकार टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पॉलिसी ला सकती है विदाउट कन्वर्जन, कहीं आपको जाना नहीं है, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाइए और आपका नक्शा पास हो जाएगा, आप जाके अपना नक्शा पास करा सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसी, ये सरकार एक बिल्डर्स के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए लेके आए, ताकि इससे क्या होगा कि गांव डेवलप होंगे। और जो पलायन हो रहा है गांव में, आज गांव में रहने की परेशानी ज़्यादा है, शहरों से ज़्यादा परेशानी गांव में लोगों के पास में रहने के लिए मकान भी नहीं है आज। तो ऐसे लोगों को जो गांव में रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी पॉलिसी टाउनशिप वहाँ डिक्लेयर होनी चाहिए रूरल लेवल पे।
पंचायत लेवल पे, मैं नगर पालिका या नगर परिषद या जेडी लेवल बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल रूरल टूरिज्म की बात कर रहा हूं कि रूरल एरिया में विदाउट कन्वर्जन, विदाउट ज्यादा लफड़े के उनको परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। गोपाल जी, वरिष्ठ होने के नाते एक अहम सवाल सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस न्यू टाउनशिप पॉलिसी को लेकर सबकी तरफ से, क्योंकि इसको बनाने का उद्देश्य तो यही था कि बायर हो, सेलर हो, आम हो, खास हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने लिहाज से बनाई। और जिस तरह से आपने कहा भी विजनरी है, ये दूरगामी सोच के साथ बनाया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो भी कमियां नजर आती हैं या जो भी लगता है आपको अहम पॉइंट जो आप सरकार से कहना चाहें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर एक को आवास मिले। 2030 को स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करे हाउसिंग फॉर ऑल, और इन 6 सालों के अंदर हम सब मिलकर के राजस्थान के हर आवासहीन परिवार को आवास दिलाएं, संकल्प लेके जाएं। सरकार नियमों का सरलीकरण करे, अधिक निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, सरकार की आय में वृद्धि होगी। मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो न्यू टाउनशिप पॉलिसी बनाई गई है, सुझाव क्योंकि सरकार की तरफ से भी मांगे गए, और सुझाव इसलिए मांगे जाते हैं जब उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो, जब उसमें और बेहतर बनाने की गुंजाइश हो। और जब सुझाव मांगे गए हैं तो सुझाव सरकार तक पहुंच भी रहे हैं। और आप लोग भी, क्योंकि क्रेडाई बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ऐसे में क्रेडाई की भी भूमिका अहम हो जाती है, उसके सुझाव अहम हो जाते हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि जब न्यू टाउनशिप पॉलिसी फाइनलाइज हो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो सामने है, लेकिन अगर सुझाव के बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो वो सबके हित में हो, ना सिर्फ बायर के बल्कि सेलर के भी, बिल्डर्स का भी ख्याल रखा जाए, और आम और गरीब जनता का भी ख्याल रखा जाए, जिसका सपना होता है खुद के घर का, सर के ऊपर छत का, वो पूरा हो सके। ये उम्मीद राज्य सरकार से प्रदेश की जनता तो कम से कम कर ही रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।